हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी शाजापुर की, जहां जिला सहकारी केंद्र बैंक में इन दिनों नकदी संकट और अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर भी शाजापुर से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत अकोदिया में आधुनिक और हाईटेक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन में। रीवा में समाज सेवी अविराज ने कलेक्टर से मुलाकात कर सार्वजनिक पार्कों में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों और हालिया मारपीट लूट की घटनाओं पर चिंता जताते हुए सभी प्रमुख पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसलिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने से न केवल घटनाओं पर नियंत्रण होगा, बल्कि दोषियों की पहचान और कार्रवाई भी आसान होगी। देखिए, हमने जिस प्रकार से शहर के सार्वजनिक पार्क में कुछ दिनों से जो अराजक तत्वों द्वारा जो घटनाएं हो रही हैं, मारपीट लूटपाट जैसी घटनाएं हुई है, और आपने अखबार में प्रकाशित खबरों के माध्यम से आपको जानकारी और सूचना मिली होगी। इस विषय को लेकर और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय से मुलाकात की और उन्हें मांग पत्र और ज्ञापन सौंपा कि शहर के सभी सार्वजनिक पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए, आमजन के लिए, राहत के लिए, कि आमजन किसी प्रकार से अपने आप को असुरक्षित महसूस न करे, उस हेतु शहर के सभी सार्वजनिक पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। इस तारतम्य में हम लोगों ने हाल ही में कुछ दिन पहले एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन मुझे ये लगा कि माननीय कलेक्टर महोदय को इस माध्यम से सामने से मुलाकात करके उनको ज्ञापन भी सौंपा जाए, उनको संज्ञान में ये लाया जाए कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले भी मैंने एक घटना देखी, और आपने भी सभी लोगों ने देखी होगी कि शहर के एक पार्क में जिस प्रकार से घटना हुई। तो मैंने कलेक्टर महोदय से आग्रह किया या निवेदन किया है कि शहर के सभी सार्वजनिक पार्कों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करवाई जाए। इस प्रकार से अपराधियों के पकड़ की और उनके पहचानने की भी जो चीज़ें हैं वो आसानी से हो पाएगी, और कहीं न कहीं अपराधियों में इस प्रकार से भय भी रहेगा। और इस हेतु माननीय कलेक्टर महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही इस हेतु कार्रवाई की जाएगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सागर जिले के सागर नरसिंहपुर नेशनल हाईवे 44 पर देवरी के पास कामतानाथ वेयर हाउस में सिंहपुर गंजन नाम से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा गेहूं उपार्जन केंद्र संचालित किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यहां वास्तविक संचालन दलालों और बिचौलियों के हाथों में है, जबकि समूह की महिलाएं अक्सर अनुपस्थित रहती हैं। रिपोर्टर द्वारा जानकारी लेने पर भी जिम्मेदार कर्मचारी उपलब्ध नहीं मिले और न ही केंद्र पर किसानों के लिए छांव, बैठने की उचित व्यवस्था या पारदर्शी संचालन दिखाई दिया, जिससे केंद्र पर अव्यवस्था और अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। सागर मध्य प्रदेश से सीधे संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। अकोदिया स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में इन दिनों नकदी संकट और अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसान अपने भुगतान राशि के लिए सुबह से शाम तक बैंक में लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि पहले उपार्जन केंद्रों पर 2 से 4 दिन तक इंतजार करने के बाद गेहूं की तुलाई होती है, और अब भुगतान के लिए भी कई दिनों तक बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। छोटा परिसर होने के कारण किसानों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि बैंक में नकदी उपलब्ध कराई जाए और पेयजल, बैठने की व्यवस्था, टेंट और महिलाओं के लिए अलग सुविधा जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। सुबह 7 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, लाइन में लगे हैं, डायरी सब ले रखी है। कल भी आए थे, कल भी डायरी ले ली और क्या के पैसे नहीं है। उसके बाद में यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुछ पंखे की व्यवस्था नहीं है। सब कुछ लोग सुबह 6 बजे से आए हैं और वहाँ पे लोट मार रहे, सो रहे ऐसे, ताकि खाना खा के नहीं आए, सुबह से पैसे मिल नहीं रहे। बताया कल भी पैसे नहीं दिए, कल भी पैसे नहीं थे, सोमवार के दिन भी। आज मंगलवार को आए, अभी कुछ पैसे कह रहे हैं कि डायरी लेके अभी पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अभी हो सकता है मिले तो मिले, फिर भी मिले। कहते हैं कि पैसे फूट गए, लिंक फेल है, सभी लोग किसान परेशान। डायरी तुम्हारी नंबर पे रखी है वैसे ही? हाँ, नंबर पे रखी हुई है। कल भी ले लीजिए, कल भी नहीं मिले पैसे। 2-3 घंटे रखे वो कहते कि पैसे नहीं है। कौन से गाँव से है? मैं टिपुड़ी खेड़ा साहब। क्या नाम है? जहूर। क्या नाम है, कौन से गाँव से है? मनोहर सिंह नाम बोले। बाकी व्यवस्था कैसी क्या है यहाँ पर? बैठने, पानी? नहीं, सब तड़का मुर्गा किसान का व्यवस्था है नहीं। पानी आने की? अरे पानी भी फुट गया, आधी बार तो पानी भी नहीं रहे। मतलब एक तरह से किसान आप जब समर्थन मूल्य केंद्र पर जाते हो तो वहाँ भी परेशान, यहाँ भी परेशान? परेशान, वहाँ भी यही हालत है। 4-4 दिन में टिकट हो रही है। सुबह 6 बजे से लग गया किसान। किसानों का कहना है कि हमें यहाँ पर बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और भारी भीड़ लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ता है, पैसे नहीं मिल रहे हैं उनको।
सहने की व्यवस्था की है, तो 3 सेट साइकिल में लगाया गया है। उसके बाद जैसे कि गाड़ी घोड़े रखने के बाद की जगह बचती है तो बैंक के अंदर बैठते हैं, ताकि टोकन होने के बाद फ्री है सभी लोग, पैसा आएगा तो दिए जाएंगे। देखो तो 3 हो गए, लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा, क्यों? क्या कारण है? ऊपर से केस करवाता है। 3 सेट बता रहे, 300 में गाड़ियाँ खड़ी हो रही है। हाँ, किसान का मर्जी है, वो अपना कहीं अपन का रोक पाएंगे। उनके पीने कर दिया, तो किसान कब तक परेशान होते रहेंगे? इनकी व्यवस्था जरूर पेमेंट कम मिलेगा जब तक डेली की भीड़ होगा। सीजन है 2 महीने का, आपको मालूम नहीं है, सब करेंगे लोग आके गेहूँ के आएगा, पैसे ले घर के लिए आएगा। किसानों को पानी के लिए, पानी पीने की कोई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। किसानों को पानी पीने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। सर लगातार अभी जैसे किसान लगातार ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी? ज़्यादा बढ़ेंगे तो पेमेंट तो जितने को मिलेगा उसी को रोकेंगे, बाकी को मना कर देते हैं सुबह से, ताकि घर जाए आराम से, गर्मी की वजह से यहाँ बैठोगे तो दिक्कत आती है। तो प्रतिदिन कितना गैस बांटने की क्षमता है और यह परेशानी क्यों आ रही है? गैस तो हमें जो मिल जाता है तो 1 करोड़ की बांट सकते हैं, 25 लाख की तो 25 ही बांटेंगे, उसके बाद बचेंगे तो वापस चले जाएंगे। डेली गैस हमने हेड ऑफिस से बढ़ा देते हैं ताकि अपने सेपरेट तो है अलग से। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। अकोदिया नगर में अब गंदे पानी की समस्या जल्दी खत्म होने जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत अकोदिया में आधुनिक और हाईटेक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू हो चुका है। करीब 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये प्लांट नगर की स्वच्छता व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगा। ये प्लांट सहारनपुर रोड से वार्ड क्रमांक 3 में तैयार किया जा रहा है, जहां गंदे पानी को वैज्ञानिक तरीके से ट्रीट कर स्वच्छ बनाया जाएगा। ट्रीट किए गए पानी का उपयोग सिंचाई के साथ साथ निर्माण कार्यों जैसे ईंट और भवन निर्माण में भी किया जा सकेगा, जिससे स्वच्छ जल की बचत होगी। निर्माण कार्य तेजी से जारी है और इसे 1 वर्ष के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्लांट के शुरू होने के बाद नगरवासियों को गंदगी और जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। इस महत्वपूर्ण परियोजना से अकोदिया न केवल स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, बल्कि जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में भी एक नई पहचान बनाएगा। शाजापुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।